माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 4th क्लास में खुश आमदीद। इस क्लास में हम होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ ग्रुप में ऑप्शन है बुलेट्स का, कि आपने इस टेक्स्ट के ऊपर बुलेट्स लगाना है। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मौजूद किसी भी बुलेट पे क्लिक करके आप टेक्स्ट के ऊपर उस बुलेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बुलेट्स के अलावा कोई सैम्बल्स लगाना चाहते हैं तो दोबारा इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सैम्बल्स लगा सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं या फ़ॉन्ट भी कोई लगा सकते हैं। यहाँ पे सैम्बल्स पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मौजूद किसी भी सैम्बल्स पे जो आप लगाना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, ओके के बटन पर क्लिक करेंगे और फिर ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। वो जो सैम्बल्स आपने सेलेक्ट किया हुआ था वो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो दोबारा उसी एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नन पे क्लिक करके उन बुलेट्स को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे नंबर का ऑप्शन है, कि आप बुलेट्स की जगह नंबर लगाना चाहते हैं तो इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मौजूद किसी भी नंबर पे क्लिक करके आप नंबर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप नंबर के अलावा कोई अल्फ़ाबेट लगाना चाहते हैं तो दोबारा इसी एरो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मौजूद अल्फ़ाबेट पे क्लिक करेंगे तो जो आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ था उन पे अल्फ़ाबेट्स एज ए बुलेट अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट, के बाज़ आप एक लिस्ट बना रहे होते हैं कि जिसमें आपको एक नंबर चाहिए और उसके बाद जूस क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप मल्टी लेवल लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने टैब की प्रेस करनी है। तो आपके सामने यहाँ पे इनके नंबर 1 और उसका जूस ए, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपको होम का टैब। तो इस तरह आप मल्टी लेवल लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पैराग्राफ की अलाइनमेंट। पैराग्राफ की अलाइनमेंट को देखने के लिए मैं एक पैराग्राफ टाइप करूंगा। पैराग्राफ टाइप करने की कमांड है इज इक्वल टू रेड, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर की प्रेस करेंगे। तो इस तरह आपके सामने ऑटो पैराग्राफ जनरेट होके आ जाएंगे। पैराग्राफ की अलाइनमेंट करने के लिए उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे जिसकी आपने अलाइनमेंट करनी है। जिनके मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे पैराग्राफ को सेंटर करना चाहता हूं तो सेंटर कर सकते हैं। राइट अलाइन करना चाहें तो राइट अलाइन कर सकते हैं। अगर आपने पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है तो इस एरो पे क्लिक करके जस्टिफाई पे क्लिक करके आप पैराग्राफ को जस्टिफाई भी कर सकते हैं। जो कमांड है वो डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट से मुराद है कि ये जो पैराग्राफ है मार्जिन थोड़ा छोड़ के लिखना चाहते हैं तो इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह पैराग्राफ मार्जिन से थोड़ा आगे होके लिखा जाएगा। अगर आप इसको मज़ीद इंक्रीज करना चाहते हैं तो इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आप इसको डिक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करके मार्जिन के बिल्कुल साथ पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं। कमांड है वो टेक्स्ट डायरेक्शन की है, यानी कि अगर आपने इंग्लिश टाइप करनी है तो लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन होगा। अगर आपने इसी डॉक्यूमेंट के अंदर उर्दू टाइप करनी है तो राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर हमने इस डॉक्यूमेंट के अंदर उर्दू टाइप करनी है तो राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उर्दू कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे जो कि आपके पास इंस्टॉल होगा और उसके बाद आप उर्दू में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दी होप कंप्यूटर एकेडमी। आप उर्दू में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। दोबारा इंग्लिश टाइप करनी है तो यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर से आप इंग्लिश टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश कीबोर्ड सेलेक्ट करूँगा और फिर आप इस तरह इंग्लिश भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। क्या दी होप कंप्यूटर एकेडमी। नेक्स्ट जो कमांड है वो यहाँ पे सॉर्ट की कमांड है, कि आप टेक्स्ट को असेंडिंग सॉर्टिंग कर सकते हैं और डिसेंडिंग सॉर्ट में तरतीब दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, नाम कुछ टाइप किए हुए हैं, इनको मैं सिलेक्ट करूँगा, सॉर्ट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद असेंडिंग करना चाहते हैं असेंडिंग पे क्लिक कर देंगे, डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो डिसेंडिंग पे क्लिक कर देंगे। असेंडिंग से मुराद है कि अगर आप अल्फ़ाबेटिकली यानी कि ए बी सी तरतीब से चाहते हैं तो असेंडिंग पे क्लिक कर देंगे। अगर आप जी वाई एक्स की तरतीब चाहते हैं तो डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे असेंडिंग पे क्लिक करूँगा और ओके के बटन पे क्लिक करूँगा।
तो इस तरह आप किसी भी टेक्स्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। और उसी तरह अगर आपने किसी भी नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो आप उसको भी यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो नंबर लिखे हुए हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सॉर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद डिसेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी काउंटिंग थी नंबर हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो कमांड है वो हिडन फॉर्मेटिंग को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इस पैराग्राफ के ऊपर मैंने जो फॉर्मेटिंग की हुई है वो हमें नज़र आ रही है कि मैंने इसको कलर रेड किया हुआ है और इसको बोल्ड किया हुआ है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ हिडन फॉर्मेटिंग भी है कि कहाँ पे मैंने एंटर की प्रेस की है, कहाँ पे मैंने स्पेस का इस्तेमाल किया है और कहाँ पे मैंने टैब की का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग को देखने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपको इस तरह का साइन नज़र आएगा इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने एंटर की प्रेस की है। जहाँ पे आपको डॉट नज़र आए उसका मतलब है कि यहाँ पे स्पेस का इस्तेमाल हुआ है और जहाँ पे आपको इस तरह एरो नज़र आए तो उसका मतलब है कि यहाँ पे टैब की का इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह आप किसी भी डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं कि उस पे कौन सी हिडन फॉर्मेटिंग इस्तेमाल हुई है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का। यानी कि इस पैराग्राफ की जो लाइन स्पेसिंग है इसको कम या ज़्यादा करने के लिए इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप किसी भी पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग को ज़्यादा कर सकते हैं या यहाँ से कम कर सकते हैं। और इसी तरह इसके अंदर एक और ऑप्शन है कि आपने ये पैराग्राफ की स्पेस को ख़त्म करना है तो इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक करके ये जो पैराग्राफ की स्पेसिंग है इसको भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और पैराग्राफ के ऊपर अगर आपने स्पेस देनी है तो दोबारा इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो इस तरह आप किसी पैराग्राफ के स्पेस ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है वो है शेडिंग की कि आप किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर शेड लगा सकते हैं। यानी कि आप किसी भी किस्म का उसके बिहाइंड जो है वो कलर को अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप किसी भी कलर को चूज करके शेड लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर की कि आप किसी भी पैराग्राफ या टेक्स्ट के गिर्द आपने कोई लाइन ड्रा करनी है, कोई रेक्टेंगल ड्रा कराना है तो आप यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं। पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस एरो पे क्लिक करेंगे। आपने बॉटम पे लगाना है बॉटम बॉर्डर लगा सकते हैं, टॉप पे बॉर्डर लगा सकते हैं, लेफ्ट पे बॉर्डर लगा सकते हैं, राइट पे लगा सकते हैं, ऑल बॉर्डर्स लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप जो पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे या जो टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर किसी भी किस्म का बॉर्डर ड्रा कर सकते हैं। अगर आपने बॉर्डर को रिमूव करना है दोबारा इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इस एरो पे क्लिक करके नो बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए।